आज बच्चों, आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। अपने माता पिता के प्रति संतान की कितनी सदनिष्ठा होनी चाहिए, ये हम इस कहानी में जानेंगे। और उस सदनिष्ठा का प्रभाव हर एक के जीवन पर स्टैंप डालता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक माता और एक पुत्र थे। माता ने पुत्र को बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा के सुयोग्य बनाया। पुत्र का एक सपना था कि मैं अब जब पढ़ लिख के सुयोग्य बन जाऊंगा तो माँ के लिए सबसे पहले मेरे को एक सुंदर सी चप्पल लाके दूंगा, क्योंकि उस जमाने में उस माँ ने बहुत कठिनाई पूर्वक और उस बालक को सुयोग्य बनाने में सहयोग दिया था। खुद चप्पल कभी पहनी नहीं पैर में उसने, इतनी घर में उसके गरीबी थी। फिर भी मन में ये था कि मेरा बालक सुयोग्य बन जाए। और उसी सपने को साकार करने के लिए उस बालक ने प्रयास किया। एक दिन वो आया, बालक किसी ऊंचे पोस्ट पर स्थित हो गया। दीपावली के समय कई सामान बालक ने खरीदे। फिर एक चप्पल वाले की दुकान पर गया और जाके कहा कि भाई मुझे चप्पल दिखाओ। दुकान वाले ने एक 800 रुपया की चप्पल दिखाई। तो उसने देखा, बोले किसके लिए चाहिए? बोले मेरी माँ के लिए। तो बोले क्या वो साथ में आई है? बोले साथ में तो नहीं आई। तो फिर तो उसने क्या किया, एक कागज में अपनी माँ के पैर के नाप को उसने पेंसिल से और उसका आकार बना लिया था पैर का, दोनों पैर का। तो अपने जेब में से उसने मुड़ा हुआ एक कागज निकाला, फोल्ड किया हुआ, और वो उस दुकानदार के हाथ में पकड़ाया। अब दुकानदार ने वो देखा और उस नाप की चप्पल जब निकाली तो कहा 800 रुपया दाम। उसने कहा पैक कर। तो दुकानदार पूछता है कि भाई आपकी आय कितनी, आप यदि कुछ मन में बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। बोला आपकी आय कितनी है? उसने कहा 15,000, 15,000। तो बोले उसमें से क्या करते हो? बोले 4-5 हजार तो मैं खर्चा करता हूँ, 3,000 मेरी माँ के लिए बचा के रखता हूँ, और अभी घर जा रहा हूँ दिवाली में, तो माँ ने कभी चप्पल नहीं पहनी है आज तक पैर में, तो उनके लिए ये चप्पल मैं लेके जाऊं। दुकानदार उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ, वो चप्पल उसने पैक कर दी और एक जोड़ी चप्पल दुकानदार ने अपनी तरफ से दी उसको। बोले मना मत करना, ये मेरी तरफ से आपकी माँ के लिए तोहफा, और मेरा प्रणाम कहना उन माँ को जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया है।
आपके जैसी भावना सबकी हो, ऐसा हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उस कागज को ले जा करके और उस दुकानदार ने अपने मंदिर में स्थापित किया। ये सब उसका लड़का देख रहा था। उसने कहा, बोले पिताजी इस कागज में ऐसा क्या है जो आपने मंदिर में रखा? बोले ये कागज नहीं, ये माँ, साक्षात माँ लक्ष्मी के चरण है, चरण चिन्ह है। इनकी यदि कोई पूजा करेगा तो वो कभी भी दुख दारिद्र में नहीं गिरेगा, कभी भी उसके ऊपर संकट नहीं आएगा। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? कि जितना हो सके अपने माता पिता का हमको सम्मान करना चाहिए। यही इस कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है।